सूर्योदय और सफलता में एक ही समानता है कि देरी से उठने वाले इस अवसर को खो देते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल जीके बाय निशा। डियर फ्रेंड्स, मैथ्स की क्लास में आज हम टाइम एंड वर्क शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर कंटिन्यू तब तक चलेगा जब तक कि चैप्टर फिनिश नहीं हो जाता। हम इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो टाइम एंड वर्क से एग्जाम में आते हैं उनको लेकर चलेंगे। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मुझे एनकरेज करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका लाइक और सब्सक्राइब करने में बस 1 सेकंड जाएगा, लेकिन मुझे इससे मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं लगातार मेहनत करती रहूंगी ताकि आप सबके लिए ऐसे वीडियोस। चलिए अब बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? सबको मेरे साथ स्टेटमेंट रीड करनी है। क्यों? क्योंकि जब बच्चों को स्टेटमेंट क्लियर होती है तभी समझ आता है कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है, ए एंड बी कैन कंप्लीट आवर वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखते हैं। इसने कहा ए और बी कोई 2 पर्सन है, कोई 2 व्यक्ति है जो एक काम को ए 30 दिन में और बी 20 दिन में पूरा कर सकता है। एक काम को ए कितने दिन में बचा? 30 दिन में, और बी कितने दिन में? 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब हमें नहीं पता वो टोटल काम कितना है। इसने कहा इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, कि जो वो टोटल काम था दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर देता है और बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर देता है, तो हम मानकर चलते हैं कि 30 और 20 का जो एलसीएम होगा, क्या होता है 30 और 20 का एलसीएम? 60 होता है। ठीक है, अब आप ये मानकर चलो कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो टोटल वर्क है जो इन्होंने किया है। ठीक है, आप सबको पता है मैथ में हम ज़्यादातर चीज़ें लेट करके चलते हैं तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो पाता है। तो हम मानकर चले हैं कि ए और बी का जो एलसीएम है 30 का और 20 का जो एलसीएम है वो इनका टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 60 काम को ए अकेला 30 दिन में ख़त्म कर देता है और इस 60 काम को बी अकेला 20 दिन में ख़त्म कर देता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे? अब इस बात को समझिए, अगर ए 60 काम को 30 दिन में करता है तो ए ने एक दिन में कितना काम किया होगा? मैंने कहा 60 काम को 30 दिन में करता है तो ए ने एक दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन की काम करने की एफिशिएंसी ए की क्या रही होगी? 30 से आप क्या कर दोगे? इस 60 को डिवाइड कर दोगे तो आप क्या कहोगे? 32 × 60, यानी ए ने एक दिन में 2 काम किए होंगे तब जाकर उसने 30 दिन में 60 काम को पूरा किया। तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों? 2 आ गई। ऐसे ही अगर बी है, बी ने इस काम को 20 दिन में पूरा कर दिया तो बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा बच्चों? 60 होता है, यानी कि 20 से 60 को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये एक दिन की एफिशिएंसी आ गई बी की, कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। अब अगर ए और बी दोनों मिल जाए तो दोनों मिलकर ए और बी एक दिन में, किसमें? एक दिन में कितना काम करते हैं बच्चों? 3 + 2 यानी 5 काम। इस चीज को आप समझ पा रहे हो कि ए और बी अगर अकेले एक दिन में 2 और 3 काम कर रहे थे तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे? 5 काम कर देंगे। इनको टोटल काम कितना करना है? 60 करना है। अगर एक दिन में 5 कर सकते हैं तो 60 को कितने दिन में कर देंगे? 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी कि 12 दिन में ये क्या करेंगे? दोनों मिलकर उस पूरे के पूरे काम को खत्म कर देंगे। आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि हमने क्या किया? एक बार फिर से समझिए। स्टेटमेंट में ये कहा था कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में खत्म कर देता है। हमने मान लिया कि वो टोटल काम इन दोनों का एलसीएम यानी 60 था। हमने दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी निकाली कि ए एक दिन में कितना कर सकता है, बी एक दिन में कितना कर सकता है। तो हमने पाया ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। अगर दोनों मिल जाए तो इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिल
मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 60 काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 60/5, और 5 से 60 को डिवाइड किया तो कितना आया? 12 दिन आया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट, ताकि आपको और देखिए, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ये एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी टाइप का। क्वेश्चन क्या है कि A, B एंड C कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। इसने क्या किया, अब 3 व्यक्ति, 3 पर्सन आपको दे दिए, A, B और C, और क्या कहा, A एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, B एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और C उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो हमने पहले क्या लेट किया कि वो काम जो इन्होंने पूरा किया है वो टोटल काम कितना है, जो इन तीनों का एलसीएम आएगा। बताइए जल्दी से, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। एलसीएम निकालना तो आता होगा, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आया बच्चों? 60 आया। अब ये जो 60 एलसीएम आया, हमने माना ये टोटल वर्क था। यही तो हम करते आ रहे हैं क्या, कि अगर A एक काम को, हमें नहीं पता वो कौन सा काम था, कितना काम था, इसने कहा A एक काम को 12 दिन में करता है, B उसी काम को 15 दिन में और C उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। बच्चों इसका मतलब एक ही कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की एफिशिएंसी कुछ और होगी, B की कुछ और होगी और C की कुछ और होगी। क्यों? क्योंकि इसने कम टाइम लिया, इसने थोड़ा और ज़्यादा टाइम लिया, इसने थोड़ा और ज़्यादा टाइम लिया, और काम तो वही था। तो हमने क्या माना, इन तीनों का जो एलसीएम आया वो क्या होगा? टोटल वर्क होगा, जिसको A ने 12 दिन में किया। अगर A ने 60 काम को 12 दिन में किया तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 5 यूनिट काम किया होगा। 12 से 60 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा ना। आगे देखिए, 15 डेज में इस काम को कंप्लीट कर सकता है B, तो एक दिन में कितना काम किया होगा B ने? 15 फोर जा कितना होता है? 60 होता है। तो इसका आपका 1 डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। अब देखिए 23 जा कितना होता है बच्चों? 60 होता है। इसका मतलब C ने एक दिन में सिर्फ 3 काम किया होगा। हमने तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाली कि A ने एक दिन में 5 काम किया, B ने एक दिन में 4 काम किया और C ने एक दिन में 3 काम किया। तो तीनों ने मिलकर, A, B और C ने एक दिन में कितना काम किया बच्चों? 5 + 4 + 3 कितना काम किया? 5 और 4 9, 9 और 3 12 हो गया ना। तो एक दिन में तीनों ने मिलकर 12 काम किए, तो 60 काम को ये तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो 60 काम को ये तीनों मिलकर 12 एक दिन में करते हैं, तो 12 पंजे कितना होता है? 60 होता है। तो एक दिन में कितना काम कर देंगे ये? तो ये 60 काम को तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे? 5 दिन में पूरा कर देंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, क्या कहा था? A, B, C 3 कोई व्यक्ति हैं। A एक काम को 12 दिन में करता है, B 15 दिन में और C उसी काम को 20 दिन में करता है। हमें नहीं मालूम कि वो जो काम था वो कितना है। हमने माना इन तीनों का जो एलसीएम है वो टोटल काम है। A इस चीज़ को 12 दिन में, B इसी काम को 15 में और C इसी काम को 20 में करता है। हमने तीनों का एक एक दिन का काम निकाल लिया कि एक एक दिन में कितना काम करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं, तो 60 काम को मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे? 5 दिन में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू टुमारो।